अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाह वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवागर काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब मिसबाही व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसके मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमत आलम अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं उसी तरीके से बआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद बरकाती साहब से फिक्र आखिरत के मौजू पर एक पुरमग़्ज़ और ईमान अफरोज खिताब आपने समाअत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए और हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजाद नगर घाटकोपर के इस इलाके में यह सुन्नी दावत इस्लामी का अजीमुश्शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा जो आज मुनक़ीद किया गया है और जिसमें आप हज़रात एक कसीर तादाद के अंदर यहां पर हाजिर आए हैं, मैं आप सब के आने पर आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वातीन और मर्द हजरात की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ पैगाम यहां से नश्र किया जाए उस पर अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मौजूदा दौर का मुसलमान यह सोच रहा है कि सल्फे सालिहीन की कामयाबी किस वजह से थी और आज हमारी नाकामी किस वजह से है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अगर अपने सुनहरे माजी की तरफ
अपनी तवज्जो को मबजूल करें तो हमारा माजी बड़ा चमकीला दिखाई देता है, बड़ा ताबनाक दिखाई देता है, बड़ा कामयाब दिखाई देता है, बड़ा सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन जब हाल पर नजर डालते हैं तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मौजूदा दौर के मुसलमान के पास न उसकी आबरू है, न उसकी इज्जत है, न उसका वकार है, न उसके पास सरबुलंदी है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उरूज से इस कौम को किसी ने जवाल की तरफ माइल कर दिया हो। लेकिन जैसा कि हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम कभी अपने में झांक कर अपनी कमियों को देखने की कोशिश नहीं करते, इसी तरीके से हम अपनी नाकामी को भी किसी और के सर पर डालने की कोशिश करते हैं और इल्जाम किसी के सर पर रख देते हैं कि मगरिब की वजह से हम नाकाम हैं, बातिल फिरकों की वजह से हम नाकाम हैं। हमारी नाकामी के सारे असबाब क्या हैं, उसकी तलाश की बजाय हम अपनी नाकामी को भी किसी और की तरफ मंसूब करके हम अपनी नाकामी पर खामोश होकर और सुकून किए हुए बैठे नजर आ रहे हैं। लेकिन कुरान मुकद्दस अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है जो 1400 साल पहले इंसानों की कामयाबी के असबाब भी बता रही है ये किताब, और मौजूदा दौर के इंसान की पस्ती के असबाब से भी ये किताब पर्दा उठा रही है। जमीन के ऊपर भी कामयाबी के नुस्खे ये किताब अता कर रही है और जमीन के अंदर भी इस कामयाबी के नुस्खे यही किताब अता करेगी, जिस किताब को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुकद्दस नाम भी दिया और जिसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खुद लिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जब अपने सुनहरे माजी की तरफ पलट करके देखते हैं और माजी में कामयाब होने वाले बुजुर्गों की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो उनकी जिंदगी जिन चीजों से आरास्ता थी, जिन चीजों से सजी हुई थी, जो चीजें उनकी जिंदगी के अंदर बड़ी नुमायां थी, जिन चीजों ने उन्हें दुनिया की बातिल कुव्वतों को सरनिगू होने पर मजबूर किया था, जिन चीजों ने और जिन आदतों ने उन्हें दुनिया के अंदर सुर्खरुई और इज्जत अता की थी, और जिन आमाल की बुनियाद के ऊपर वो जमीन के जिस चप्पे पर चले जाते जमीन भी उनका इस्तकबाल करती, जमीन वाले भी उनका इस्तकबाल करते, चरिंद और परिंद भी इस्तकबाल करते, शजर और हजर भी वेलकम करते और हर कोई उनको इज्जत की निगाह से देखता था। आइए हम उनके सुनहरी माजी को तलाश करें और उन बुजुर्गों की जिंदगी का जायजा लें और उसके बाद हम मौजूदा दौर के मुसलमानों की पस्ती को कुरान के आईने में देखने की कोशिश करें ताकि पस्ती का सबब भी समझ में आ सके और उनकी कामयाबी के असबाब भी समझ में आ सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई थी, बल्कि अगर ये कहूं तो बेजाना होगा, जिनके कदमों से अल्लाह ने कामयाबी को बांध दिया था, उनकी बहुत सारी नुमाया खूबियां थी, उनके बहुत सारे नुमाया काम थे, चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो ख्वाजे आजम हो, चाहे वो मुजद्दिदे आजम हो, चाहे वो मुफ्ती आजम हो, चाहे वो मुहद्दिसे आजम हो, उनका आलम था, उनकी कैफियत थी, उनकी जिंदगी के अंदर नुमाया जो चीज थी, उन नुमाया चीजों के अंदर जहां सुन्नतों की पासदारी की जलवागरी थी, जहां इसके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी से नुमाया तौर पर जाहिर हो रहा था, वहीं पर उनकी जिंदगी के अंदर एक चीज की तड़प इतनी थी कि जिसको देखने के बाद और उस तड़प को देखने के बाद हर इंसान मचल जाता और कहने पर मजबूर हो जाता कि जो खुदा की याद के अंदर इतना तड़पता हो और जिसकी मोहब्बत के अंदर और जिसकी बारगाह में सर झुकाने को इतना बेचैन हो कि जिसकी जो वक्त का इंतजार कर रहा हो कि जल्दी से सज्जे का वक्त आ जाए और बारगाह समदियत के अंदर मैं अपनी जमीन नियाज को झुका दूं, अल्लाह ऐसे सर झुकाने वालों के सज्जे को न जायज फरमाता है न कभी उन सद्दा गुजारों को अल्लाह रुस्वा फरमाता है। आप इन सारे बुजुर्गों की जिंदगी का जायजा लीजिए तो आपको यह चीज नुमाया तौर पर मिलेगी, चाहे रसूल आजम हो, चाहे मुजद्दिदे आजम हो, सबकी जिंदगी में यह चीज नुमाया तौर पर है इकामत सलात, नमाज को कायम करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे
दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 5 वक्त की सिर्फ नमाज न पढ़ते थे, बल्कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर तहज्जुद की नमाज भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने वाजिब फरमाई थी। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कभी इस्तिराबी कैफियत से दो चार होते तो उम्मत की तालीम के लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बेकरारी के सही मानों में इलाज के लिए हजरत बिलाल से फरमाते, अरहना या बिलाल, ए बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। बिलाल तकबीर कहते मुस्तफा प्यारे नमाज अदा फरमा लिया करते थे। उनकी कामयाबियों के असबाब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहैसियत नबी यकीनन कामयाब थे और उनके दामन से जो वाबस्ता हुआ वो भी कामयाब हुआ। लेकिन जिसने मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक के सिलसिले में बेचैनी और बेकरारी का मुजाहिरा किया कि जब नमाज का वक्त हो जाता और बेचैनी और बेकरारी नमाज के लिए उनको तड़पा दिया करती और वो नमाज के जरिए सुकून की दौलत को हासिल कर लेते, उनकी शान ये हुआ करती कि खुद तो मुतमईन होते, जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता उसे भी तमानियत क़ल्ब की दौलत अल्लाह अता फरमा दिया करता। इस कौम की तबाही को कुरान ने हाईलाइट किया। अगलों की कामयाबी और हाल में जिंदगी गुजारने वालों की नाकामी के असबाब को कुरान ने हाईलाइट किया। फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन अदाउस सलाह, बाद में जो लोग आए उन लोगों की सबसे बड़ी खामी कुरान ने हाईलाइट की। और वो खामी क्या है? तो कुरान कहता है उनमें 2 खामियां। नंबर 1 अदाउस सलाह, नमाज को उन्होंने ज़ाय किया। वत्तबउश शहवात, और शहवात के पीछे चले। फसौफ यल्कौन गय्या, अन करीब अल्लाह उनको गई के अंदर दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से याद रखो, नमाज को तज़ाय करने वाला इंसान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फरमान की रोशनी के अंदर जहन्नम की वादी में दाखिल किया जाएगा। जहन्नम की वादी जिसे गई कहा जाता है, ये इतनी सख्तरीन वादी है कि जहन्नम भी इस वादी से पनाह मांगती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद सहाबा और सहाबा के बाद ताबईन और ताबईन के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदे जितने भी आए, उन सब अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की कामयाबी का सबब यह था कि वो दामने नमाज को थामे हुए थे। और हमारी पोजीशन ये है कि उनके बाद जितने भी आए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के आम बंदे, उन्होंने जो जो नमाज के दामन को छोड़ा वो जलील हुआ, वो रुस्वा हुआ। और जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून को फॉलो करने की बजाय नफ्स का पैरोकार बन गया, शहवत का गुलाम बन गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उसे जिल्लत अता फरमाई। आज मौजूदा दौर के मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लो। नमाज को ज़ाय करने के हवाले से क्या मतलब है नमाज को ज़ाय करना, और मौजूदा दौर के मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लो तो पता चलेगा कि नमाज को ज़ाय करने की क्या कैफियत मुसलमानों में पाई जा रही है। आज नमाज की फिक्र नहीं है। मुसलमान ये समझता है नमाज छूट जाए कोई बात नहीं है, नमाज के छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नमाज छोड़ देने के बाद उसे कोई गम नहीं होता। नमाज को मुअख्खर करके पढ़ने की आदत है। फज्र की नमाज तो अल्लाह रहम करम फरमाए, जोहर की नमाज भी 5-5 बजे, असर की नमाज भी मगरिब के वक्त पर, मगरिब की नमाज ईशा के वक्त पर, और ईशा की नमाज तो रात के आखिर के हिस्से में पढ़ने की इंसान कोशिश करता है। जानते हैं आप वो लोग जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदों के बाद आए और जिन्होंने नमाज ज़ाय की,
जानते हैं मुफस्सिरीन किराम नमाज के जाय करने के हवाले से क्या फरमाते हैं? वो यही फरमाते हैं कि नमाज को जाय करने से मुराद ये है कि जोहर की नमाज को असर के वक्त पढ़ना, असर की नमाज को मगरिब के वक्त पढ़ना, मगरिब की नमाज को इशा के वक्त पढ़ना, इशा की नमाज को फज्र के करीब करीब पढ़ना। ये इस तरीके से जो लोग नमाज अदा करते हैं वो गोया नमाज को जाय करते हैं। यहां ये नहीं फरमाया कि नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वक्त के गुजरने के बाद नमाज तो अदा करते हैं, वक्त के कंप्लीट हो जाने के बाद। तो मुझे बताओ, जो शख्स नमाज को वक्त गुजरने के बाद पढ़ता हो, जब उसका अंजाम ये है, तो जो नमाज छोड़ता हो उसका अंजाम कितना सख्त तरीन होगा, जो नमाज तर्क करता हो उसका अंजाम कितना सख्त तरीन होगा। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितने भी अंबिया तशरीफ लाए हर नबी ने नसीहत फरमाई। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो यही तो नसीहत करते हैं, या बुनैया अकीमी सलाह, ए मेरे बेटे नमाज कायम कर। अल्लाहु अकबर। अंबिया आते रहे नमाज की तालीम देते रहे, औलिया आते रहे नमाज की तालीम देते रहे, बुजुर्गाने दीन आते रहे नमाज की तालीम देते रहे। लेकिन मौजूदा दौर का मुसलमान अपनी तबाही के असबाब के अंदर यह समझ रहा है एजुकेशन नहीं इसके लिए तबाह है और बहुत सारी चीजों की किल्लत की वजह से तबाह है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, यकीनन तबाही के असबाब में वो असबाब जरूर होंगे, लेकिन जिस सबब को कुरान ने हाईलाइट किया है वो सबब नमाज को जाय करना भी। और सुन लो, जो मुसलमान खुदा की बारगाह में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है वो मुसलमान फिर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए तैयार हो जाए। और जो सर खुदा की बारगाह में झुक जाता है अल्लाह उस सर को बुलंदी अता फरमा देता है, और जो खुदा की बारगाह में सर नहीं झुकता अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे जिल्लत की वादियों में ढकेल देता है। आप सोचो और गौर करो, नमाज जैसी अहम इबादत जिसे आसानी से मुसलमान छोड़ रहा है, बहुत इजीली छोड़ रहा है और उससे कोई अफसोस भी नहीं होता। जानते हैं आप, आज का मुसलमान पूरी दुनिया में यह कह रहा है कि मैं कलमा पढ़ रहा हूं फिर भी बदअमनी का शिकार क्यों हूं। आज का मुसलमान जाए अमान तलाश कर रहा है, उसे अमान मिल जाए, कोई पनाहगाह मिल जाए, और मुसलमान यह कहता है कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं, रसूल को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता हूं, कुरान को खुदा की किताब मानता हूं, फिर भी क्या बात है कि दुनिया के अंदर रुसवा नजर आ रहा हूं, जिल्लत का शिकार नजर आ रहा हूं। तो सुन लो, कान खोल करके सुन लो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को कज़ा करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अमान से वो आजाद हो जाता है। अब मुझे बताओ, जिस रब की पनाह के मिल जाने पर दुनिया की कोई ताकत उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब उसकी अमान ही से इंसान निकल जाए तो फिर कौन पनाह दे सकता है? किसकी पनाह में तुम जाओगे? ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर अल्लाह की अमान चाहते हो, अल्लाह की पनाह चाहते हो कि माबूद अपनी चादर रहमत के अंदर तुम्हें ढांप ले और तुम्हें अमान अता फरमाए, तो खबरदार जिंदगी में कभी एक वक्त की नमाज भी जानबूझ करके छोड़ने की जसारत मत करना।
इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी जसारत कि खुदा के सामने सर झुकाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं। जमीन खुदा की इस्तेमाल करो, रिस्क खुदा का खाओ, जिंदगी खुदा की दी हुई, उससे तुम फायदा उठाओ। और वो थोड़ा थोड़ा टाइम दिन में तुमसे अलग अलग वक्त पर मांगता है, और तुम इतने बिजी हो गए कि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम भी उसके लिए नहीं। अरे दुनिया में तुम देखो, महीने में चंद हजार रुपए की नौकरी अगर मिल जाती है तो 10-10 घंटे वहां पर इंसान मुलाजिमत में गुजारता है। एक सेठ के लिए तुम 10-10 घंटे दे सकते हो, और जो खुदा तुम्हें जिंदगी भी दिया है, नेमतें भी दिया है, औलाद भी दिया है, जमीन भी दिया है, हकीकी रोजी देने वाला वही है। उसके लिए पूरे दिन में तुम्हारे पास 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, ये तुम्हारे पास, और फिर कहते हो कि मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं। जब अल्लाह की अमान में आने का तुम्हारा इरादा नहीं है और तुम्हें अल्लाह की पनाह नहीं चाहिए, तो फिर बातिलों की ठोकरों में आओ। और अगर कोई अल्लाह की अमान में आ जाए और उसकी पनाह में आ जाए, दुनिया की 1000 ताकत उसको जलील करना चाहे, जलील नहीं कर सकती, रुसवा नहीं कर सकती। बहुत सस्ता समझ लिया है आज के मुसलमान ने नमाज को छोड़ना, बहुत आसान समझ लिया है आज के मुसलमान ने नमाज को छोड़ना। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा की, उसने कुफ्र किया। और यह न समझना कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ दाढ़ी रखने का है या गोश्त मछली खाने का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज है, कि मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। आप मुझे बताओ, जो अमल काफिरों का हो, अगर वही अमल मुसलमानों का हो जाए तो अल्लाह इज्जत कहां से देगा? कहां से देगा मुझे बताओ। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, रसूल आजम से लेकर मुफ्ती आजम तक की जिंदगी का जायजा लो तो खुदा की कसम सजदों के लिए जो तड़प वहां नजर आती है वो कहीं और तलाश करके देख लो। मैंने सरकार हुजूर मुफ्ती आजम को देखा है कि जब नमाज का वक्त होता तो कुरान की इस आयत पर उनका अमल होता, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। हम तकरीरों के लिए आते हैं तो बन संवर करके आते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं तो बन संवर करके जाते हैं, हम फॉरेन जाते हैं तो बन संवर कर जाते हैं। लेकिन मुफ्ती आजम को मैंने देखा है, जब वो नमाज के लिए जाते थे तो दूल्हा बन करके जाया करते थे, सज धज करके जाया करते थे, अमामे की नोक पलक को दुरुस्त किया करते थे, अच्छी तरह से तैयार होते थे, और फिर अजान से पहले ही नमाज के लिए उनकी तैयारियां शुरू हो जाती थी। और दुनिया को बता दिया कि सुनो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह कामयाबी अता करे तो तुम अल्लाह के घर से, अल्लाह की बारगाह से, रसूल आजम की सुन्नत पर अमल से और नमाज की पाबंदी से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। जहां भी जाओगे मौला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, सुन्नी दावत इस्लामी। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों,
अगर मैं सैयदना फारूक आजम के दौर का एक वाकया बयान करूं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक खातून जो मेहनत और मशक्कत करके कमाती थी, और फिर जो कुछ मिलता था शाम को उससे बाजार से कुछ खरीदती थी और अपना गुजर बसर चला लेती थी। एक मर्तबा मेहनत और मशक्कत के बाद जो रकम मिली उससे तेल खरीदा उसने, और तेल खरीद करके वो जा रही थी, ठोकर लगी और तेल हाथों से गिर गया। जमीन ने उस तेल को जज्ब कर लिया। जाहिर सी बात है कि जमीन पर तेल गिरेगा तो जमीन तो उसे जज्ब कर ही लेगी। वो फारूक आजम के पास पहुंची, अमीरुल मुमिनीन, मेरी मेहनत की कमाई का तेल मेरे हाथों से गिर गया और जमीन ने उसे जज्ब कर लिया। अमीरुल मुमिनीन, मुझे मेरा तेल चाहिए। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बैतुल माल से मैं तुम्हें तेल दे देता हूं, ले जाओ और अपने घर पे गुजर खाना पका लो। कहा नहीं अमीरुल मुमिनीन, मुझे मेरी मेहनत की कमाई का तेल चाहिए, वही तेल चाहिए जो जमीन ने जज्ब किया है। जानते हो फारूक आजम उस जगह पर पहुंचे, एक पर्चा लिखा और उस पर्चे को उस जमीन के अंदर दफन करने का हुक्म फरमाया। जमीन में पर्चा दफन किया गया और जमीन से तेल बाहर आ गया। लोगों ने पूछा अमीरुल मुमिनीन, उस पर्चे में क्या कोई तावीज था, क्या चीज थी? तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उस पर्चे में सिर्फ इतना लिखा था, ऐ जमीन, इस बुढ़िया का तेल इसे लौटा दे, वरना तुझ में एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। जमीन ने तेल उसे लौटा दिया। पता चला जमीन भी बेनमाजी से नफरत करती है, जमीन भी बेनमाजी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि जो जमीन अल्लाह के सजदों से आबाद करने के लिए बनाई गई है, आज तुम उस जमीन से फायदा तो उठाते हो, लेकिन कभी उस जमीन पर खुदा के सजदों के निशान करने के लिए तैयार नहीं। जानते हैं आप, कल बरोज़े क़यामत वो लोग जो दुनिया में सजदा करने से दूर रहा करते थे। आप कहेंगे मौलाना आजकल तो बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं ये गुर्बत ज़दा इलाका है। शायद बहुत सारे गरीबी की वजह से या माल की किल्लत की वजह से नमाज को न छोड़ते हों या गुर्बत की दूरी के लिए नमाज अदा करते हों, लेकिन वरना आप उन पोश एरिया में चले जाइए जहां पर जिंदगी की सारी बहारें बज़ाहिर मौजूद हैं, उनके पास जुम्मा की सिर्फ 2 रकात के लिए टाइम है। वो भी टोपी नहीं, रुमाल भी नहीं, नंगे सर खड़े हो जाते हैं, और वो भी कभी कभी छोड़ देते हैं। जानते हो, जो दुनिया के अंदर सजदा करने से अपने दामन को बचाता है और सजदा करने से रुकता है, बारगाह समदियत में जब इन्हें आप नहीं झुकाता, कल जब खुदा के सामने उस बंदे को हाजिर किया जाएगा और जब मौला सबको सजदे का हुक्म देगा, सब सजदे में जाएंगे, लेकिन वो सजदे की ताकत न रख सकेगा। उस मौके पर वो सजदा न कर सकेगा। क्यों? इसलिए कि जो जमीन की आदत थी, वही आदत उसको कयामत के अंदर परेशान कर देगी। फला यस्ततीऊन, कुरान ने कहा, वो उसकी ताकत नहीं रखेगा।
अब मुझे बताओ, अपने महबूद को सामने देखकर भी अगर कोई बंदा सर न झुका सके तो उस दिन की रुसवाई से बढ़कर के और इस रुसवाई से बढ़कर और कौन सी रुसवाई हो सकती है। अभी परसों इज्तिमा में हफ्तावारी एक नौजवान आया और उसने कहा कि मैं ऐसी जगह जॉब करता हूं जहां मुझे नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा ये मत कहो कि नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, मत कहो ये कहना कि अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के लिए टाइम नहीं मिलता, ये अल्लाह की बारगाह में कितनी बड़ी जसारत है। का मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी नमाज के लिए अगर मैं मांगूंगा तो। मैंने कहा जब मेरे करीब ने कह दिया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी ताकत के मुताबिक, मैं यकीन के साथ कहता हूं तुम इरादा कर लो कि कुछ भी हो मैं नमाज पढ़ूंगा और जब वक्त आए छुट्टी मांगो, मौला उसको उसके दिल में रहम डाल देगा। तुम खुद तो इरादा करो, तुम तो बहाने बनाते हो, एक्सक्यूज पेश करते हो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से याद रखो, जो नमाज को जाय करेगा वो जहन्नम के दहकते हुए अंगारों के अंदर डाला जाएगा। आप सोचते होंगे ये नमाज की बात क्यों कही जा रही, तो बड़ी पुरानी तकरीरें हैं। नमाज नमाज पर तो बहुत गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन सुनो, नमाज के जरिए आदमी सिर्फ सजदों का पाबंद नहीं बन जाता, नमाज उसकी जिंदगी में बहुत निखार लाती है। नमाज उसकी जिंदगी के अंदर बहुत ही कामयाबी और कामरानी के जौहर लाती है। सुनो, नमाज पढ़ने वाला जब नमाज के लिए तैयारी करता है तो उसकी फिक्र पाकीज़ा हो जाती है, उसके दिलो दिमाग में ख्यालात साफ सुथरे पैदा हो जाते हैं, और नमाज से पहले जब वो वुजू करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, और जब वो बारगाहे समदियत में हाजिर होता है तो मौला अपने बंदे को देखता है कि कितना अदब से खड़ा है, हाथ बांधकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपनी नाराजगी को हटा देता है। और जब वो बंदा इस तरह से आजिज़ी के जलवे में नुमाया करता है, कभी हाथ बांधकर खड़ा है, कभी रुकू में जाकर के आजिज़ी कर रहा है, कभी पूरे वजूद को झुकाकर ये अर्ज कर रहा है मौला तू सबसे बड़ा है, पाकीज़गी तेरे लिए है, तू ही सबसे बड़ा है, तो फिर मौला उस सजदा करने वाले को इतना उरूज अता कर देता है कि दुनिया की कोई ताकत उसकी बुलंदी को नहीं पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकती। मैंने जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका पढ़ी तो मेरी आंख दंग रह गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसने वुजू किया और अच्छा वुजू किया और फिर किसी मरीज की इयादत के लिए गया, किसी मोमिन भाई की इयादत के लिए गया, अल्लाह उसे जन्नत में महल अता फरमाएगा। मैं सोच में पड़ गया कि बीमार को देखने जाने के लिए वुजू का सरकार ने क्यों फरमाया। सवाल यह पैदा होता है बीमार को देखने जाने के लिए वुजू का क्यों फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए फरमाया, कि अल वुजू मिफ्ताहुस सलाह, वुजू नमाज की कुंजी है, बगैर वुजू के नमाज नहीं होती। तो नमाज के लिए तो वुजू जरूरी है, कुरान को छूने के लिए पाक होना और वुजू होना जरूरी है, लेकिन यहां सरकार ने मरीज के लिए यह फरमाया कि जिसने वुजू किया और अच्छा वुजू किया और फिर किसी मरीज की इयादत के लिए गया। तो अब अच्छी तरह से समझो, नमाज क्या है? खुदा से हम कलाम होने का, नमाज क्या है? खुदा की बारगाह में हाजिर होने का एक अंदाज है, एक तरीका है, एक जरिया है कि बंदा अल्लाहु अकबर कहकर
दुनिया की सारी चीजों से अपने रिश्ते को तोड़ देता है और गोया वो अपने माबूद की बारगाह में हाजिर हो चुका है। अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो यूं समझें कि नमाज खुदा से करीब होने का एक जरिया है। तो खुदा से करीब होना हो, खुदा को पाना हो, तो पाक होना जरूरी है। और कुरान शरीफ क्या है? ये अल्लाह की किताब है। बंदा कुरान पढ़ता है गोया अल्लाह से हम कलाम हो रहा है, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। तो उसके लिए भी पाकीज़गी जरूरी है। लेकिन यहां बीमार का क्या कॉन्सेप्ट है, वुजू से क्या ताल्लुक है, क्या मामला है? तो मुझे एक हदीस याद आई। कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से सवाल करेगा, मेरे बंदे मैं बीमार था, तू मेरी इयादत को नहीं आया? तो बंदा अर्ज करेगा, मौला तू तो शिफा देने वाला है, तू बीमार होने से पाक है, तुझे कौन बीमार पाए और तेरी इयादत करे? तू तो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। तब मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत को जाता तो उसके पास मुझे, अगर उसकी इयादत को जाता तो उसके पास मुझे पा लेता। पता ये चला कि जब तुम अल्लाह के बंदों में मरीज को देखने के लिए जाते हो तो तुम मरीज को देखने भी जा रहे हो और मरीज के पास पहुंच जाओ और उसकी इयादत करो, तो ये नहीं कि मरीज का फायदा हो रहा है, मरीज के सदके में तुम्हें तुम्हारा मौला मिल रहा है, खुदा मिल रहा है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरीके से याद रखो, ये तफरीही इज्तिमा नहीं है, ये तालीमी और तरबियती इज्तिमा है। इस इज्तिमा के अंदर तुम्हें अहद करके उठना है कि इंशाअल्लाह आज से कभी सज्जों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, बल्कि जानते हैं जब नमाज का वक्त होता है और बंदा शुरू ही वक्त में नमाज की तैयारियां शुरू कर देता है और नमाज वक्त के साथ पढ़ लेता है, लेकिन कैसी नमाज? चोर जैसी नमाज नहीं। अब आप सोचेंगे चोर जैसी नमाज कैसी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ा रहे थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर तशरीफ रखे ही थे कि एक शख्स जल्दी से आया मस्जिद में, उसने नमाज अदा की और जल्दी जल्दी उसने नमाज अदा कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज में रुकू और सजदा सही तौर पर न किया वो दीन मोहम्मदी के तरीके पर नहीं। और एक रिवायत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज का चोर फरमाया। और ऐसी नमाज अल्लाह तक नहीं पहुंचती, उससे पहले ही मौला अज़्ज़ व जल के फरिश्ते मेले कपड़े में लपेटकर उस नमाजी के ऊपर मार देते। लेकिन जिसने नमाज अदा की और उसमें कमर सीधी रखी, बार बार कमर के सीधी रखने की ताकीद नमाज में, हदीस शरीफ के अंदर है, नमाज में कमर को सीधी रखने की ताकीद सरकार के इरशादात के अंदर कई जगह पर आपको मिले। क्यों? अगर मुसलमान आज इन तरीकों का आमिल होता ना तो किसी योगा के पीछे न भागता, किसी इन चीजों के पीछे न भागता। अगर कोई शख्स नमाज को उसके अरकान के साथ सही तौर पर अदा करता है, रुकू सही तौर पर किया, सजदा
सही तौर पर किया, कयाम सही तौर पर किया, तो फरमाया गया फरिश्ते उसे लेकर जैसे ही आसमान की तरफ जाते हैं, आसमान के दरवाजे उस नमाजी के लिए, नमाजी की नमाज के लिए खोल दिए जाते हैं, उसका इस्तकबाल किया जाता है, यहां तक कि उस बंदे की नमाज को लेकर फरिश्ते खुदा तक पहुंच जाते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल उस नमाज की बरकत से उस नमाज पढ़ने वाले की मग़फ़िरत फरमाता है। और यहां तो नमाज में सारा हिसाब हो रहा है। ये तो नमाज पढ़ने वाले अगर इस तरीके से नमाज पढ़ें तो उनकी ये सजा है कि रुकू सही न करें, सजदा सही न करें, तो उनकी सजा ये है। और जो सिरे से नमाज न पढ़ते हो उनकी सजा क्या होगी, जरा सोच। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भुला चुके हैं। क्या मतलब? मतलब यह है वक्त पर अदा नहीं करते, कज़ा कर देते हैं, या नमाज उसके सही अरकान के मुताबिक अदा नहीं करते। उनके लिए क्या है? वैल। ये वैल क्या है? ये वैल कुआं वाला वैल नहीं, ये जहन्नम की एक वादी का नाम है वैल। और हदीस मुबारका में आया, हजरत इब्ने अब्बास ने तफसीर में इसके बयान फरमाया कि वैल जहन्नम की उस वादी का नाम है कि अगर उसके अंदर दुनिया के पहाड़ डाल दिए जाएं तो दुनिया के पहाड़ उसमें पिघल जाएं। उसमें वो बंदे डाले जाएंगे जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वक्त गुजरने के बाद या सही तौर पर पढ़ते हैं, सही तौर पर नहीं पढ़ते। ये उनके लिए है। अब ये बातें तो मैं आपको सिर्फ नमाज पढ़ने वालों के लिए बता रहा हूं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कज़ा करके पढ़ते हैं, सही तौर पर नहीं पढ़ते। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो नमाज सिरे से नहीं पढ़ते उनके हवाले से सुनो। कल बरोज़े क़यामत जहन्नमी आपस के अंदर तस्करा करेंगे कि तुम जहन्नम में कैसे आ गए। एक गिरोह से जब पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में कैसे आए, मा सलककुम फी सक़र, तो कुरान कहता है कि वो जहन्नमी कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे। अरे नमाज छोड़ने वालों, कान खोल करके सुन लो, दुनिया की कोई तकलीफ का कंपेयर और तकाबुल आप जहन्नम की आग से कर ही नहीं सकते। दुनिया की सारी तकलीफें जहां खत्म हो जाती हैं वहीं से जहन्नम की मामूली तकलीफ का आगाज होता है। कोई तकाबुल नहीं है। जहन्नम के दरवाजे को अगर सुई के सुराख के बराबर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाए। ऐसे जहन्नम के अंदर उन बंदों को डाला जाएगा जो नमाज नहीं पढ़ते। और अच्छी तरीके से सुनो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलात वस्सलाम की बारगाहे बेकसपना में एक खातून हाजिर हुई और हाजिर होकर मारूजा पेश करती है कि या मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलात व तस्लीम, मुझसे एक गुनाह हो गया, ज़िना का गुनाह सरजद हुआ, और उसके बाद एक बच्चे को मैंने जन्म दिया। या मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलात वस्सलाम, वो बच्चा पैदा हुआ, मैंने उस बच्चे का कत्ल भी कर दिया।
अब आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूं कि आप मेरी माफी की दुआ फरमा दे, मगफिरत की दुआ फरमा दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जलाल आ गया। इरशाद फरमाते हैं, इतना बड़ा जुर्म करके तू मेरे पास माफी की भीख मांगने के लिए आई है, चल निकल जा यहां से, वरना कहीं ऐसा न हो कि तेरी वजह से आसमान से अंगारों का अजाब नाजिल हो। चल निकल। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बात सुनकर वो औरत वहां से चल पड़ी। उसके जाने के बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर हुए। और अर्ज करते हैं, या मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है और फरमाया कि एक बंदी माफी मांगने के लिए आई थी, तौबा करने के लिए आई थी, और आपने उसे मायूस लौटा दिया। हजरत मूसा फरमाते, जिब्रील कितना बड़ा गुनाह करके आई थी वो, जिना, फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल, इतना बड़ा गुनाह करके वो औरत आई थी, मैं उसकी बख्शिश की दुआ करता। अब सुनो हजरत मूसा कलीमुल्लाह को जिब्रील अमीन ने क्या कहा। अर्ज करते हैं, या मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या मैं ये बता दूं कि उस औरत से भी बढ़कर जमीन के ऊपर मुजरिम कौन है? उस औरत के गुनाह से बढ़कर के भी किसका गुनाह है बताओ? इरशाद फरमाते, इस औरत के गुनाह से भी बढ़कर किसी का गुनाह? कहा, हां, अगर कोई जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा करता है तो अल्लाह के नजदीक उस औरत के गुनाह से बढ़कर उसका गुनाह है। आप मुझे बताओ कि कितने बड़े गुनाह के अंदर आज का मुसलमान गिरफ्तार है, और फिर यह कहता है कि कब हमें सुकून मिलेगा, कब हमें राहत मिलेगी। क्या खुदा की अमान और पनाह से बढ़कर के भी कोई पनाहगाह है? इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने एक छूट भी अता फरमा दी और उम्मीद के दरवाजे को उसने खुला रखा और फरमा दिया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाह वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा। मैं शहवात की पैरवी के हवाले से कुछ न कहूंगा आज, इसलिए कि यह भी एक मुस्तकिल टॉपिक है। लेकिन जिसने नमाज जाय की और ख्वाहिश के पीछे चला, अनकरीब वो जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन अल्लाह उसे बचा लेगा जिसने तौबा की, जो ईमान लाया और नेक अमल किया। इसलिए अगर उस जहन्नम की वादी से बचना है तो सच्चे दिल से तौबा कर लो। कैसी तौबा? गाल पे तमाचा अपने हाथ से मारने वाली तौबा नहीं, ऐसी तौबा कि फिर कभी जिंदगी में नमाज कज़ा करने का ख्याल तक न आने पाए। ये नहीं कि यार ये मसरूफियत है। खुदा की कसम, सरकार का ये इरशाद पढ़ो, तकरीबन नमाजों के हवाले से तो पाबंदी का हुक्म है ही सब नमाजों के, लेकिन साथ ही साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों के हवाले से बड़ा वाज़ेह इशारा फरमा दिया और फरमाते, मुनाफिक पर इशा और फज्र की नमाज भारी है। मुनाफिक जो होता है
उसको ईशा की नमाज बड़ी गिरा गुजरती है। अरे यार मैं थक कर आ रहा हूं। और फज्र की नमाज भी उस पर गिरा गुजरती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज आसर को ज़ाय की, उसने अपने अहलो अयाल माल सब कुछ उसने हलाक कर दिया, ज़ाय कर दिया। एक नमाज असर को छोड़ने के एवज में माल भी ज़ाय हो गया, अहलो अयाल भी तबाह हो गए, सब कुछ ज़ाय हो गया। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब कुछ तबाह होने के असबाब पर गौर करो। अगर नमाज के पाबंद होते तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इन चीजों की हिफाजत का एहतमाम फरमा, गायब से एहतमाम फरमाता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात यह है कि हर कोई सुकून चाहता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए था कि बेचैन दिलों को चैन की दौलत मिल जाए। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सरकार आए ही इसलिए कि चैन की दौलत अता फरमाए। अब चैन की दौलत हुजूर किसे अता फरमाएंगे? जो हुजूर को सुकून अता करेगा। और सरकार का सुकून किस चीज में है? तो हुजूर फरमाते, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अरे गुलाम होकर आका को दिन में 5 मरतबा आंखों की ठंडक पहुंचा दे, वो रसूल अपने गुलाम को कैसे बेचैन होने देंगे? ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, नमाज को कायम करो और हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। तुम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, हुजूर जमीन के ऊपर भी ठंडक देंगे, कब्र में भी और महशर में भी ठंडक अता फरमाएंगे। तो आज के इस अजीमुशान सुन्नी इज्तिमा में मैं अपनी मां और बहनों से भी गुजारिश करूंगा और आप तमामी हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि आज से इंशाअल्लाह अज़ीम नमाज कज़ा करने का तसव्वुर और ख्याल भी दिल से निकाल, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे ना आज से इंशाअल्लाह। कैसा भी काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वक्त सलात आए आप नमाज की तैयारी में लग जाइए। मैंने बहुत सारों को देखा, मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब असर की नमाज का वक्त वहां पहुंचने के बाद शुरू होता है। आपको हैरत होगी कि एयरपोर्ट ही पर एक दुकान ऐसी है कि उसमें मुसल्ले रहते हैं और वो खुद मुसल्ला देता है, नमाज का रुख बताता है, जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। तो आप अगर नमाज पढ़ना चाहें तो मैं समझता हूं कोई मुश्किल बात नहीं। और यह तसव्वुर जहन में रखो, अकीदा रखो, ये यकीन रखो, अगर आप बहुत करोड़पति हो, अबजपति हो, अरबपति हो और आपने ये सोचा कि यार मैं इन मिनिस्टरों के बीच में, सरमाएदारों के बीच में, बड़ी होटल में शादी के फंक्शन के अंदर नमाज पढ़ूंगा तो ये क्या सोचेंगे? मैं इतना ही अर्ज करूंगा, इज्जत देने वाला मेरा रब है, उसी के कब्जे कुदरत में इज्जत है। तुम सर झुकाओगे, मौला खुद तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। मैं एक नहीं हजारहा वाकयात ऐसे पेश कर सकता हूं जिसमें लोगों ने नमाज का एहतमाम किया, उसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसको करने में शर्म महसूस हो। नमाज कोई ऐसा अमल नहीं है कि इसको करने में शर्म महसूस हो, बल्कि नमाज ऐसा अमल है कि जिसको करने में खुशी महसूस होती है।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज की पाबंदी की कोशिश करें, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं, खुद भी नमाज के पाबंद बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको इत्तिबाए शहवात से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, इज़ाए सलात से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, इकामत सलात करने की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू हम सब का हश्र गुलामाने रसूल के साथ फरमाए और हम सब का हश्र अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के साथ फरमाए।